जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप के बच्चे हो गए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चालू आ सकी। तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ था, और ये कन्फ्यूजन मतलब इतना ज़्यादा नहीं, आप लोगों का बहुत टाइम से चल रहा है। जब से आप लोगों का ये था कि भाई मेरा एग्ज़ाम हो गया, 3 दिन तक आप लोगों के एग्ज़ाम हुए, दो दो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए। कुछ ऐसी शिफ्ट थी जो काफ़ी हार्ड देखने को मिली हैं। कुछ ऐसी शिफ्ट आप लोगों की थी जिनमें थोड़ा सा नॉर्मल था। इतना भी हम नॉर्मल नहीं कह सकते, इतना इजी भी नहीं कह सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश होमगार्ड की जो भर्ती है, जो जिस वर्दी के लिए आप लोग तैयार थे, उस वर्दी के हिसाब से आप लोगों के इसमें एग्ज़ाम नहीं हुआ है। काफ़ी हार्ड लेवल पूछा गया था इस पर। तो काफ़ी स्टूडेंट्स थे जिनका मतलब क्या स्कोर देखा जाए तो इतना नहीं पहुंच पाया कि भाई 90+ पहुंचा हो या 80+ हो। तो ऐसा नहीं पहुंच पाया। बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जो 1-2 मिलेंगे 80+ वाले, नहीं तो आप लोगों का बहुत कम मार्क्स हैं। ठीक है। और इसमें था कि बहुत सारे लोगों का मैंने उस दिन भी बता के मैं गई थी, जब आप लोगों को उत्तर प्रदेश होमगार्ड जो कट ऑफ का मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था, उसमें मैंने एक चीज़ आप लोगों से बता के गई थी कि देखिए समय अब आप लोगों के लिए बहुत कम दे रही है। तो देखिए अभी आप लोगों को यूपीएसआई का रिजल्ट आया और कुछ ही टाइम के बाद आप लोगों का उसमें आगे का प्रक्रिया शुरू कर दिया उन्होंने। यानी बहुत कम समय आप लोगों के लिए सब चीज़ों के लिए मिल रहा है। वैसे आप लोगों का उत्तर प्रदेश होमगार्ड का है जो कि एक अपडेट जारी कर दी गई है कि आप लोगों का डीवीपीएसटी कब होगा, पीईटी कब होगा, कब आप लोगों का क्या होगा, रिजल्ट आएगा फाइनली, और आप लोग कब सेलेक्टेड हो जाओगे और कब तक इस मतलब क्या इस प्रक्रिया को पूरी तरह से संपन्न करा दिया जाएगा। वहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि इस मंथ वीक तक क्लियर कर दिया है इस अपडेट में सरकार ने। ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न है कि आपके अपने ज़िले में कितनी वैकेंसी हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, आपके अपने नंबर्स को लेके, यानी आपके नंबर्स कितने हैं और क्या आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और सेकंड आप लोगों का है कि मेल एंड फीमेल के लिए कितनी कितनी सीटें हैं। और चौथा सवाल आप लोगों का है कि आपकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से कितनी कितनी संख्या आई हुई है उत्तर प्रदेश होमगार्ड में। तो ये सारी आप लोगों का जो मतलब क्या है अपडेट लेना था, तो वो सब आप लोगों को मैं इस वीडियो पर बताने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो शुरू करते हैं और आते हैं मेन पॉइंट्स पर। तो ये उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती, जिसमें आप लोगों को स्व केंद्र आप लोगों का सिस्टम रहता है, यानी आप लोग अपने ही उत्तर प्रदेश में इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कोई स्टूडेंट्स अदर स्टेट वाला आना चाहे तो उसके लिए अलाउ नहीं किया जाता है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में रह के ही इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसका नाम ही होम गार्ड है, यानी अपने ही होम में रहना होता है, अपने ही डिस्ट्रिक्ट पे अपने ही डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी होती है। फिलहाल आप लोगों का ये सारी चीज़ें हम बाद में करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें 19 लाख आप लोगों के फॉर्म अप्लाई हुए थे, मतलब सॉरी 19 लाख स्टूडेंट्स ने इसका एग्ज़ाम दिया है, जिसमें आप लोगों का जो है कितने स्टूडेंट मेल और कितने फीमेल की आप लोगों की यहाँ पर रहने वाली है संख्या, मतलब कि आप लोगों की पदों की संख्या है। तो सबसे पहले बताऊं कि महिला हो, आप लोग लड़की हो, तो लड़कियों के लिए जो पदों की संख्या यहाँ पर थी, तो 8,285 पद थे जो कि महिलाओं के लिए यहाँ पर होमगार्ड के लिए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद सेकंड में आते हैं मेल। तो मेल जैसे पुरुष, इनके लिए जो पदों की संख्या है वो 33,139 पद हैं जो आप लोगों के मेल हैं। उसके बाद आप लोगों को पूर्व सैनिक आते हैं, जिसमें आपका 2,071 पद उनके लिए रखे गए थे। इस प्रकार से आप लोगों को 41,424 पद आप लोगों को उत्तर प्रदेश होमगार्ड के आते हैं। अब आता है सेकंड पॉइंट आप लोगों का था कि आपके अपने कैटेगरी में कितने कितने पद आए हुए हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल रहता है भाई, अपनी अपनी कैटेगरी की सबको चिंता रहती है कि भाई मेरी कैटेगरी मेरी कैटेगरी। इसमें आता है आप लोगों का जनरल कैटेगरी। सबसे पहले जनरल पे ही हम आते हैं। तो इसमें आपका 16,571 पद जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए थे। उसके बाद आप लोगों का आता है ओबीसी का कैंडिडेट। ओबीसी के लिए 11,184 पद रखे गए थे। उसके बाद आप लोगों का आता है एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी में 8699 पद आप लोगों के यहाँ पर हैं। उसके बाद आप लोगों का आता है एसटी कैटेगरी। 828 पद आप लोगों को एसटी कैटेगरी के लिए थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपको मैंने बहुत बार बताया कि एसटी कैटेगरी आपकी सबसे कम निवास करती है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है। तो इस प्रकार से उनकी 828 पद ही थे। अब बात करते हैं आप लोगों का ईडब्ल्यूएस, जो आप लोगों को इनकम सर्टिफिकेट जो इनका लगता है ना, वो वाले स्टूडेंट्स होते हैं। तो इनके लिए ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो पदों की संख्या थी वो 4142 थे पद। तो इस प्रकार से अगर इसको काउंट करोगे तो आपके पदों की संख्या आएगी 41,424। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई, आपकी अपनी मतलब कैटेगरी और प्लस आप लोगों की मेल जेंडर, तो दोनों को मैंने यहाँ से किया है क्लियर। उसके बाद आता है कि इसमें फिजिकल आप लोगों का क्या क्या रहने वाला है। अगर आप बॉयज़ हो, आप अगर मेल आते हो, तो 4800 मीटर की आपकी रनिंग रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं टाइमिंग की, तो 28 मिनट की यहाँ पर टाइमिंग रहेगी। अब आती हो फीमेल, तो फीमेल के लिए आप लोगों की टाइमिंग क्या क्या रहेगी और रनिंग क्या रहेगी।
तो आप लोगों की रनिंग 2400 मीटर और 16 मिनट की टाइमिंग रहेगी। 2 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे यूपीएसआई में आप लोगों को 16 मिनट टाइमिंग होती है, वैसे होमगार्ड की 16 मिनट की टाइमिंग दी जाती है। लेकिन बात आती है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की, तो वहाँ पर 14 मिनट 2 मिनट माइनस करके रखते हैं लोग, ठीक है। अब आता है हाइट के लिए, तो 168 सेंटीमीटर है जो कि बॉयज़ की हाइट है। अगर आप आते हो एसटी कैटेगरी से बॉयज़, तो उसके लिए आप लोगों को 160 सेंटीमीटर है जो कि लिया जाता है। उसके बाद आता है हाइट फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। एससी एसटी ओबीसी, सॉरी एसटी मैंने नाम ले लिया, आपका ओबीसी हो गया, आपका जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, तो इसके लिए 152 सेंटीमीटर है। आप अगर एसटी कैटेगरी से आती हो तो 147 सेंटीमीटर आप लोगों की यहाँ पर हाइट ली जाती है। और इसमें आता है कि चाहे आप एससी कैटेगरी से आती हो या ओबीसी से आती हो या जनरल से आती हो, चाहे ईडब्ल्यूएस से आती हो, चाहे एसटी से आती हो, आपका जो वेट वहाँ पर लिया जाएगा गर्ल्स का, तो वो आप लोगों का लिया जाएगा वो 40 kg होना चाहिए। तो ये भी आपका पॉइंट होता है यहाँ से क्लियर। अब आते हैं आप लोगों का, इसमें मैं आप लोगों को अब चौथा इसका क्या था, आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल था, मैं इसको भी, क्योंकि मैंने आप लोगों के बहुत दिन से कमेंट्स आ रहे थे ना, इसलिए मैंने आप लोगों के कमेंट्स को लेके ये सारा चीज़ें हैं मैंने बताया। और कल मैंने जैसा न्यूज़पेपर में दैनिक जागरण में आपको मैंने कटिंग भी भेज दी थी कमेंट्री बॉक्स में, वहाँ पर सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसलिए मैं न्यूज़पेपर जरूर, क्योंकि मेरे को सुबह पढ़ना ही होता है न्यूज़पेपर, न्यूज़ और न्यूज़पेपर दोनों को मेरे को पढ़ना ही है सुबह उठने के बाद। तो मैं उसके लिए जैसे मैंने उसकी अपडेट देखी थी, उत्तर प्रदेश होमगार्ड से रिलेटेड, आप लोगों को यूपीएसआई से रिलेटेड जो परीक्षाएं ऑपरेटर वगैरह की हुई हैं, जैसे उसको पढ़ा था मैंने आपको कमेंट्री बॉक्स पर शेयर कर दिया था, जिससे आप लोग उसी उसको पढ़ सको और ये जान सको कि आप लोगों का समय बहुत कम है। इसमें आप लोगों का जो है ये आप लोगों का आया हुआ था कल के पेपर में। इसमें इन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश का जो ये होमगार्ड भर्ती है, इसमें 2025 के लिए डीवीपीएसटी जून में तथा अंतिम परिणाम जुलाई में के तीसरे सप्ताह में प्रस्तावित है। यानी आप लोगों को इन्होंने बताया उत्तर प्रदेश होमगार्ड की जो आप लोगों का रिजल्ट आना है वो आप लोगों का जून महीने में, इन्होंने बोला है कि डीवीपीएसटी के लिए आप लोगों का जून महीना इन्होंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद अंतिम परिणाम जो होगा वो जुलाई के तीसरे सप्ताह में प्रकाशित करेंगे। उसके बाद इन्होंने बताया कि सॉरी, इस पर आपका सॉरी, मैंने उसका दूसरी परीक्षा का पढ़ लिया था, क्योंकि न्यूज़पेपर में थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ, यहाँ से गलती हो गई मेरे से, सॉरी। इसमें हाँ नीचे आता है पॉइंट, अब आता है होमगार्ड का, क्योंकि 4 से 5 वैकेंसियों को एक साथ इन्होंने दिया है, तो थोड़ा सा स्पेस नहीं है, न्यूज़पेपर स्पेस कहाँ होगा उस पर, तो थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई। इसमें इन्होंने 3rd नंबर पर दिया है उत्तर प्रदेश होमगार्ड नामांकन 2025 के अंतर्गत डीवीपीएसटी जुलाई में और आप लोगों का पीईटी अगस्त में तथा अंतिम परिणाम आपके सितंबर के दूसरे सप्ताह में जारी किए जाने की योजना है। तो इसका मतलब है आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जून महीने में देंगे और आप लोगों का जो इन्होंने डीवीपीएसटी डेट है वो जुलाई महीने में बताया है। उसके बाद आप लोगों का पीईटी वगैरह है वो अगस्त में हो जाएगा और फाइनली आप लोगों को सिलेक्शन मिलेगा वो जुलाई अगस्त महीना इन्होंने बताया है। तो इस प्रकार से अभी आप लोगों के पास बहुत कम समय है। मैंने उस दिन भी आपको एक चीज़ बता के गई थी कि देखिए आप अपनी तरफ से पूरी तरह से बिल्कुल तैयार रहिए। आप ऐसा सोचते हो कि पता नहीं क्या हो क्या ना हो, हमें नहीं करना ये नहीं करना, अगर सोचिए कि आपका मार्क्स अच्छा हो और आपके पास जो फिजिकल हो वो अच्छी ना हो पाए और आप लोग वहाँ से बाहर हो जाओ, तो क्या ही मतलब रहेगा। ठीक है, तो क्या मतलब इतनी मेहनत का, क्या मतलब अपने टारगेट का, फिर एक वर्दी आपके हाथ से चली जाएगी। तो यही चीज़ें हैं, आप लोग इस चीज़ को ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने पदों की संख्या दी गई है, तो मैं इसको भी आज आप लोगों को बता के चली जाऊँ। तो जैसे आप लोगों का शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट से आते हो तो शाहजहाँपुर में 720 पद हैं। आप लोगों के सोनभद्र में 250 वैकेंसी हैं। हरदोई में 1072 है पद। गोंडा में 826 हैं। चित्रकूट में 242 है। गौतम बुद्ध नगर में 421 है। प्रयागराज में 1219 पद हैं। उसके बाद बनारस में 1004 हैं शायद, और बांदा में 481 पद हैं। बहराइच में 659 पद हैं। सिद्धार्थनगर में 419 पद हैं। श्रावस्ती में 221 पद हैं। कानपुर नगर में 1947 पद हैं। भाई कानपुर नगर वाले टॉप हैं। उसके बाद आता है आप लोगों का बलरामपुर 551 पद है। लखनऊ में आपका 1371 पद है। उसके बाद आपका मैं और जिलों का दिखा देती हूँ, बता देती हूँ। आगरा में आप लोगों का 1232 पद आए हुए हैं। जौनपुर में 900 पद हैं। इटावा में आप लोगों का 485 है। फर्रुखाबाद में 420 पद हैं। संभल में 560 है। प्रयागराज में 462 है। पीलीभीत में 451 है। बाराबंकी में 615 है। कासगंज में 299 है। मिर्ज़ापुर में 476 है। हमीरपुर में 340 है। कौशाम्बी में 290 पद हैं। उन्नाव में 738 वैकेंसी है। फतेहपुर में 583 वैकेंसी है। और इसके बाद कुशीनगर में 600
24 पद हैं यहाँ पर। अमेठी में 453 पद दिए जा रहे हैं। सीतापुर में 927 पद दिए जा रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट का रह गया क्या? इसके बाद आप लोगों का झांसी आता है। झांसी में 456 पद हैं। कानपुर देहात में 380 पद हैं। औरैया में 332 पद हैं। हाथरस में 495 पद हैं। अलीगढ़ में 853 पद हैं। और उसका बदायूं आता है जिसमें आपका 629 पद हैं। प्रतापगढ़ में 726 पद हैं। सुल्तानपुर में आप लोगों का 551 पद हैं। देवरिया में 667 पद हैं। गोरखपुर में 830 पद हैं। लखीमपुर खीरी में 629 पद हैं। बरेली में आप लोगों का 761 पद हैं। बस्ती में आप लोगों के आए हुए हैं ये 537 पद हैं। आप लोगों को जालौन में 433 हैं। बलरामपुर में 382 हैं। आगरा में 1232 हैं। जौनपुर में 900 हैं। तो उसके बाद और भी डिस्ट्रिक्ट हैं। मुरादाबाद में आप लोगों का 462 है। अयोध्या में आप लोगों का 452 है। ईटा में आप लोगों का आता है, एटा 329 पद दिए जा रहे हैं। संत कबीर नगर में 252 है। शामली में 307 है। बलिया में 704 है। हापुड़ में 268 पद हैं। कन्नौज में आप लोगों को 320 है। मेरठ में 688 है। आजमगढ़ में आप लोगों का आता है 867 पद हैं। उसके बाद आप लोगों का चंदौली डिस्ट्रिक्ट दिया जा रहा है जहाँ पर 350 है। सहारनपुर में 586 है। रायबरेली 472 है। झांसी 456 है। कानपुर देहात 380 है। औरैया 332 है। हाथरस 495 है। और भी कोई डिस्ट्रिक्ट है? अभी तो बहुत है। ये आपका गाजियाबाद है 102 है। भदोही 53 है, 43 है। बागपत 218 है। बिजनौर 573 है। और ये आपका बुलंदशहर है 663 पद हैं। मथुरा में 489 पद हैं। अमरोहा में 354 पद हैं। ललितपुर में 188 है। महोबा में 111 है। मुजफ्फरनगर 395 है। मैनपुरी में 383 है। अम्बेडकर नगर में 434 है। मऊ में 318 है। फिरोजाबाद 484 है। गाजीपुर 693 है। मुरादाबाद आप लोगों को ये तो मैंने बोल दिया था, अयोध्या वगैरह। तो इतने ही आप लोगों के पदों की संख्या थी। मैंने इतनी क्लियरिटी के साथ आप लोगों को फिजिकल डीवीपीएसटी क्या है सारा प्रोसेस मैंने इस वीडियो पर बता दिया है। अब आप लोगों के दिमाग में अब कन्फ्यूजन नहीं होगा कि भाई मैंने सीटें भी आप लोगों को, ऐसा नहीं है, मैंने ऑफिशियली डेटा बताया है। जब मैंने कल से मैंने इसको पूरा छानबीन करी है तब जाके मैं आपको बता पाई, क्योंकि मैं आपको परसों आई थी लाइव, और उस लाइव में मैंने देखा था कि होमगार्ड को लेके आप सब बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए थे। और उसके बाद कमेंट्स तो आते ही रहते हैं मेरे कमेंट्स बॉक्स पर, और होमगार्ड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और आप सब वही हो कि कोई हाईएस्ट फैमिली से तो होमगार्ड का अप्लाई नहीं करेगा। एक बेचारे लोवेस्ट फैमिली वाले स्टूडेंट्स थे और जिनकी उम्र हो रही थी वो वाले स्टूडेंट्स थे, तो क्यों नहीं वो परेशान होंगे भाई। एक तो उम्र निकल रही है उधर, उसकी फैमिली की कंडीशन इतनी सही नहीं है, तो कोई जॉब मिल जाए उनके लिए बेस्ट रहेगा। कोई 30,000 रुपये काट रहे हैं क्या? आप अपने ज़िले पे रहोगे, सुबह गए बोरिया बिस्तर लेके शाम को आ गए अपने घर। कितनी घंटे की ड्यूटी रहती है? बहुत कम समय रहता है। लड़कियों के लिए तो और बेस्ट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए है आपके अपने लोकल के थाने में भी बुलाया गया है योगी सर के द्वारा कि लोकल के थाने में लड़कियों का सिलेक्शन होगा, तो और भी अच्छी बात होगी। तो यही सारी चीज़ें आप लोगों की थी जो कि मेरे को बतानी थी। हाँ, अब सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का आपके अपने कट ऑफ से रिलेटेड कि भाई आपके नंबर कितने हैं जो आप लोग रनिंग की तैयारी करो, फिजिकल की तैयारी करो, क्योंकि समय बहुत कम है। रनिंग करने में समय लगेगा क्योंकि इतनी गर्मी है। इतना आप लोग जब अच्छे से रनिंग कर पाओगे तब इस बॉडी को सही से कर पाओगे सेटअप। तो क्योंकि अब गर्मी में ऐसा होता है कि बॉडी एकदम वैसे ढीली होने लगती है। रनिंग बहुत ज़्यादा हम लोग भाई पिछली भर्ती में, अभी मेरी जब यूपी पुलिस वाली थी, तो हम लोगों ने पिछली भर्ती में बहुत रनिंग करी थी। तो मुझे पता है भाई रनिंग में बहुत हालत ख़राब हो जाती है। हम लोग यहाँ अपने गाँव से निकल जाते थे दूसरे गाँव। तो वही चीज़ें हैं, आप लोग अभी से रनिंग कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि आपके अगर 50+ मार्क्स हैं तो आप ये सोचिए कि आप होमगार्ड के लिए रेडी हो जाइएगा। और 60+ वाले तो अपना वर्दी के लिए ये सोचिए कि नहीं भाई ये मेरी वर्दी मेरी अपनी है, ठीक है। तो कहीं कुछ नहीं है, 60+ वाले हैं तो बिना सोचे समझे स्पीडली तैयारी करें, यानी स्पीडली आप लोग फिजिकली तैयारी करें। और जो आप लोग 50+ वाले हो तो भी आप लोग आराम से तैयारी कर सकते हो। लेकिन जो मैंने लास्ट के डिस्ट्रिक्ट बताए थे उनकी कट ऑफ ज़्यादा हाई जा सकती है। रीज़न मैंने आपको बताया था, बहुत बार बताया हूँ कि रीज़न यही होता है आप लोगों का कि आपके अपने डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी कम होना और वहाँ पर पदों की संख्या ज़्यादा हो। मतलब क्या है कि वहाँ पर जो वैकेंसी अप्लाई कर रहा है स्टूडेंट्स उसकी संख्या ज़्यादा होना, ये सबसे बड़ा महत्व रखेगा आप लोगों का यहाँ पर। और मैं स्टार्टिंग से बताते चली आ रही हूँ, और जब रिजल्ट आएगा तब भी आप लोगों को यही चीज़ आएगी सामने। क्योंकि आप खुद ही अपने दिमाग से सोचिए कि पदों की संख्या बहुत कम दी जा रही है। 43 किसी में देखा है मैंने, तो वैसा है। तो भाई अब जहाँ पर 43 हुए स्टूडेंट्स अप्लाई किए हैं कितने ज़्यादा, तो क्या है उसकी संख्या, उसका कट ऑफ जाएगा ना हाई।
तो ये सबसे बाद वाले जो मैंने बताया है 6-7 डिस्ट्रिक्ट, तो उनकी अच्छी खासी जा सकती है मेरे आधार पर, मेरा जहाँ तक मानना है। और बात करते हैं कि जैसे कानपुर नगर में, जो कि सबसे अच्छा ज़िला मुझे दिखा है, और वैसे ये ना कह देना कि कानपुर नगर से आप हो तो कानपुर नगर ही बोल दोगी, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पर संख्या देख रहे 1942 ऐसा करके पदों की संख्या जो सबसे ज़्यादा मुझे वहाँ पर दिखी है। और एक डिस्ट्रिक्ट था, 2 ही डिस्ट्रिक्ट मुझे दिखी है जहाँ पर पदों की संख्या बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो आप 40+ हो तो स्लोली कर सकते हो रनिंग अपनी, और एक बॉडी को ऐसे सेटअप करना कि जैसे आपकी रिजल्ट आता है, आपका नाम आता है, तो आप अपने शरीर को इतना मतलब सेट कर चुके हो कि आप स्पीडली तैयारी अगर करो, स्पीडली रनिंग करने लगो, तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अभी से आप तैयारी कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसा भी करो। लेकिन हो सकता है कि कुछ मैसेज आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती फिर से आने वाली, देखते हैं कि आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे हमें जो देखना है वो देख के चलना है। तो आप लोग इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा और जल्दी आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।